हेलो एवरीवन। आज हम राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट जो नगर हैं वो कुछ नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। उन नगरों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो हमारी पहली जो नदी है चंबल नदी, ठीक है, हमें पता है चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, इसके किनारे के ऊपर कोटा शहर, रावतबाटा जो चित्तौड़गढ़ में है, और केसराय पाटन, ये तीन जगह चंबल नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारी जो नदी है वो है जवाई नदी। जवाई नदी हमें पता है कि ये लूनी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सुमेरपुर पाली और शिवगंज सिरोही इसके किनारे पर बसे हुए हैं। फिर है बेड़च नदी। बेड़च नदी के किनारे बसा हुआ है चित्तौड़गढ़ शहर। ठीक है, खारी नदी, जो बेड़च नदी और खारी नदी का हमें पता है कि ये बनास नदी की सहायक नदी है। ठीक है, बेड़च नदी और खारी नदी, खारी नदी के किनारे आसींद, गुलाबपुरा, विजयनगर, ये विजयनगर भीलवाड़ा का, ठीक है, और ये भी भीलवाड़ा के ही जगह है। ये खारी नदी के किनारे बसे हुए हैं। बांडी किसकी सहायक नदी है? तो हमें पता है कि लूनी नदी की सहायक नदी है बांडी नदी, और पाली जिला इसके किनारे बसा हुआ है। काली सिंध नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, और झालावाड़ शहर इसके किनारे बसा हुआ है। ठीक है, पश्चिमी बनास जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? सिरोही से निकलती है। पश्चिमी बनास नदी सिरोही से निकलती है, और गुजरात का जो डीसा नगर है, कौन सा नगर है? डीसा नगर, वो पश्चिमी बनास नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, लूनी नदी, लूनी नदी का हमें देखो पता है कि लूनी नदी अजमेर के नागपहाड़ से निकलती है और बालोतरा बाड़मेर तक बहती हुई फिर ये गुजरात के कच्छ रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, बालोतरा बाड़मेर जो जगह है वो लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसीलिए बोलते हैं कि जब लूनी नदी में बाढ़ आती है तो कौन सा, लूनी नदी में जब पानी का बहाव तेज होता है या पानी की मात्रा तेज होती है तो कौन सा नगर बाढ़ में डूब जाता है, कौन से नगर में बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं? तो इसी कारण से, क्योंकि बालोतरा शहर लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, साबरमती नदी है, साबरमती की नदी के किनारे गांधीनगर, गुजरात का शहर गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। साबरमती नदी का उद्गम हमें पता है कि ये राजस्थान के उदयपुर जिले से निकलती है। ठीक है, चंद्रभागा जो नदी है उसके किनारे झालरा पाटन, कौन सी जगह है? झालरा पाटन शहर बसा हुआ है। बनास नदी जो चंबल नदी की सहायक नदी है उसके किनारे नाथद्वारा और टोंक, नाथद्वारा और टोंक। ठीक है, सुकड़ी नदी का देखो हमें पता है कि जो सुकड़ी नदी है वो किसकी? लूनी नदी की सहायक नदी है, और सुकड़ी नदी के किनारे कौन बसा हुआ है? जालोर शहर बसा हुआ है। ठीक है, घग्गर नदी, घग्गर नदी का देखो उद्गम का हमें पता है कि ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। हिमालय का जो नवीनतम पर्वतीय भाग है शिवालिक, उसकी उससे निकलती है घग्गर नदी। ठीक है, और घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में जो घग्गर नदी है वो हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील से राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान का अनूपगढ़ और हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ घग्गर नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, घग्गर नदी जब नॉर्मल समय में बहती है, जब उसमें पानी की मात्रा कम होती है, तो ऐसे बोलते हैं कि हनुमानगढ़ में जो भटनेर दुर्ग है, भटनेर जो दुर्ग है उसके पास जाकर विलय हो जाती है, मिट्टी में लुप्त हो जाती है घग्गर नदी। ठीक है, भटनेर दुर्ग को धानवन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। कौन से दुर्ग के नाम से? धानवन दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो मरुभूमि में बने हुए हैं, ठीक है, जिनका निर्माण मरुभूमि में हुआ हुआ है, उनको बोलते हैं धानवन दुर्ग। ठीक है, भटनेर दुर्ग का जो निर्माण है वो जैसलमेर का भाटी राजा हुआ था भूपत, उन्होंने करवाया था। ठीक है, और जब इससे ज़्यादा जो इसके बारे में जो नॉलेज है, जब हम राजस्थान के दुर्ग पढ़ेंगे तो एक एक दुर्ग के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने नदियों के किनारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट नगर बसे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, ओके।